तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है लोग लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ओके। ट्रेडर हैं हमारे इंडस्ट्री में जो लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो तो वो प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और उससे कैसे हम लोग ठीक किया जाए, इस चीज के ऊपर आज का हमारा क्लास होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो है ना, रिटेलर रिटेलर जो है लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट अब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपने रिस्क को मैनेज करना। अब जैसे कि बहुत सारे रूल होते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, आपको अपने लॉस को डिसाइड करना है कि हाँ मुझे एक दिन में कितने का लॉस लेना है, इस चीज को आपको डिसाइड करना है। अगर आप इस चीज को डिसाइड कर लेंगे ना तो आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। और यही सब सारी चीजें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और आपको मैं बताता हूं, आप अपने फंड का सिर्फ और सिर्फ 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना एक दिन में। आपको इंट्राडे लेवल पर एक दिन में आपको 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है अपने फंड का। अगर आपका फंड 1 लाख का है तो आपको एक दिन में 5,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज पता है भाई लोग, एक दिन क्या हुआ था, निफ्टी की मैं बात करता हूँ। उस दिन शायद मैं लाइव में उस चीजों का बात भी जिक्र भी किया था। एक हमारे भाई थे, वो ट्रेडिंग ही करते थे, वो हमारे पास कॉल किए थे, ठीक है, हमसे कहीं से नंबर ले करके। उनका 1,30,000 का बीटीएसटी ट्रेड लेकर चले गए था और 1,30,000 का लॉस चल रहा था, ठीक है। उनकी मैं कहानी बताता हूँ, वो लॉस को क्यों नहीं एक्सेप्ट किए। अगर ये पहले गलती को अगर हम समझते हैं तो फिर मैं अब समझ सकते हैं कि हाँ क्यों नहीं हुआ। देखिए वो सबसे पहले तो बीटीएसटी ट्रेड किए, शायद वो कॉल लेकर गए थे, सॉरी, कॉल था उनका, हाँ कॉल था। और मार्केट गैप डाउन खुला था, ठीक है। एक कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन खुला है, मैं 1 मिनट, यहीं पे हो सकता है, यहीं पे होगा, याद नहीं है उस दिन का बात मुझे, किस दिन की मैं बात कर रहा था। लेकिन मैं बताता हूँ, वो भाई हैं जो कॉल लेकर गए, हाँ इसी दिन की बात है, यही दिन। भाई ने कॉल लिया, तो कॉल लिया तो कितना क्वांटिटी लिए थे कॉल, 3600 क्वांटिटी, ठीक है। 3600 क्वांटिटी उनके पास थी, 36,000 नहीं सॉरी, 3600, 3600 क्वांटिटी उनके पास थी, लेके चले गए बीटीएसटी। अब कल जब मार्केट खुला, यहाँ पे कॉल लेकर के गए थे और मार्केट खुला यहाँ पे। अब जब यहाँ पे मार्केट खुला तो उनका जो लॉस दिखा रहा था वो 1,30,000 का दिखा रहा था, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन तो सबसे पहले यही होती है कि आप बीटीएसटी ट्रेड लेकर चले जाते हैं ओवर क्वांटिटी, और जब मार्केट आपके विपरीत खुलता है, मतलब आप जो सोचे वैसा नहीं खुलता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान दिखाने लगता है डायरेक्ट से, तो आप उस नुकसान को बुक करना नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा जो रहेगा वो चाहेगा कि थोड़ा सा ये लॉस कवर हो जाए, कोई भी चाहेगा। लेकिन आपको ये माइंडसेट नहीं रखना। सबसे पहली तो आपको यही गलती नहीं करना है कि आपको बड़ी क्वांटिटी में बीटीएसटी करना ही नहीं है। और इनका क्या हुआ, 1,30,000 का नुकसान दिखाने लगा। हमारे पास कॉल किए, मैंने बोला भाई सेल कर दीजिए, ठीक है, सेल कर दीजिए, लॉस को बुक कर लीजिए। वो नहीं किए, उनका नुकसान बढ़ के हो गया 1,70,000। फिर भी मैंने बोला भाई सेल कर दीजिए, सेल कर दीजिए, फिर भी उन्होंने पार्टनर नहीं में था सुना। उस दिन। हाँ उस दिन थे ना भाई। हाँ सर, तो थी मैं। उनका 1,70,000 का नुकसान दिखाने लगा। अब फिर भी वो भाई जो है लॉस को बुक करने के लिए तैयार नहीं। अब उनका माइंडसेट क्या हो गया कि सर अगर अब ये 1,30,000 का लॉस दिखाने लगे ना तो मैं इस लॉस को कट कर दूंगा। देखिए माइंडसेट क्या हो गया हो रहा है, जो देखिएगा समझिएगा आप लोग। पहले 1,30,000 का नुकसान चल रहा था, तो मैंने बोला भाई को कि भाई एसएल को एक्सेप्ट, लॉस को बुक कर लीजिए, ये तो एसएल है नहीं क्योंकि आपने बीटीएसटी ट्रेड लेकर गया था।
तो 1,30,000 का नुकसान चल रहा था, मैंने बोला एग्जिट कर दीजिए, नहीं किए, 1,70,000 हो गया। अब जब 1,70,000 हो गया तो अब क्या माइंडसेट बन रहा है ना उनका कि 1,00,000 बस 30,000 अब लॉस दिखाने लगे, मैं कट कर दूंगा सौदे को, लॉस बुक कर लूंगा। भाई वो 1,30,000 गया ही नहीं लॉस, वो सीधा चला गया 2,30,000। ठीक है, मार्केट को देखिए कितनी तेजी से गिर रहा है, तो अब वो चला गया 2,30,000 का नुकसान दिखाने लगा। अब फिर उनको मैं बोला कि भाई 2,30,000 का नुकसान चल रहा है, इसको भी बुक कर लीजिए। भाई ने बोला सर बस 1,70,000 का नुकसान दिखाने लगे, मैं बुक कर लूंगा। भाई माइंडसेट को देखिएगा किस तरह से माइंडसेट हो रहा है ना, वो उनको लग रहा है बस लॉस बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको लग रहा है थोड़ा सा रिकवर हो जाए मैं कर लूंगा, बुक कर लूंगा। लेकिन मार्केट कभी भी रिकवर करता ही नहीं है, और उनको जो फटका लगता है 2,00,000 और यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं 800 क्वांटिटी। भाई मैं माना करता हूँ क्वांटिटी मत ऐड कीजिए, और यहाँ पे 800 क्वांटिटी अप्रोक्स और ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो उनका लॉस बुक होता है 2,70,000 या 80,000 के आसपास लॉस बुक होता है भाई। ठीक है, 2,70,000 के आसपास। तो यही सब सारी जो गलती है वो आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा एसएल को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो आपको बीटीएसटी नहीं करना है, अगर आपका फंड छोटा है तो कभी भी बीटीएसटी मत कीजिए, अगर आपका फंड छोटा है तो। हाँ, अगर फंड बड़ा है तो छोटी छोटी क्वांटिटी से बीटीएसटी ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया ये बीटीएसटी की बात। अब हम मेन मार्केट में रहते हैं तो एसएल को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते? तो सबसे पहला रीजन तो वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें एक दिन में कितने का लॉस लेना है। तो ये सब सारी रीजन की वजह से क्या होता है, मार्केट पहले तो आपको एसएल डिसाइड करना है। भाई हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमको यहाँ का एसएल लगाना है। तो यहाँ पर जब एसएल लगाते हैं, वो लगाते भी होंगे लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं किए। अब ये लॉस यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ आया तो अब उनको लगेगा कि भाई ये सपोर्ट लेगा ना फिर ये मार्केट ऊपर चलने वाला है। अब मार्केट जो है यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेने वाला, अब मार्केट यहाँ पर भी नहीं सपोर्ट लेना, फिर ये ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा तो वो नेक्स्ट सपोर्ट पे चले जाएंगे कि यहाँ से मार्केट, तो वो होप पे चले जाते हैं, होप वाला ट्रेडिंग हो जाता है। लॉस एक्सेप्ट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन हो जाता है होप। ठीक है, होप, ये होप जो नाम का चीज है ना भाई, आपको जीरो कर देगा आपके फंड को। तो कभी भी होप वाला ट्रेडिंग नहीं करना है, हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए, लॉस को बुक करना सीख जाइएगा। लॉजिक, अगर आप लॉजिक को फॉलो करेंगे, आपने एसएल को फॉलो किया तो आप लॉस को बुक करेंगे, लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर आपका इसने एसएल को फॉलो किए तो। लेकिन वो लोग क्या कर लेते हैं, वो होप पे चले जाते हैं, उनको लगता है नहीं भाई यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है जाएगा। तो लगने पे मत ट्रेड कीजिए, आप लोग दिखने पे ट्रेड कीजिए, तभी प्रॉफिट हो पाएगा भाई लोग। ठीक है, तो आपको कभी भी होप पे ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको सबसे पहली चीज होप पे ट्रेडिंग नहीं करना है, होप को खत्म करना है अपने दिमाग से। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, आपको एसएल को एक्सेप्ट करना है हमेशा। चौथा क्या होगा, आपको एसएल को डिसाइड करना है। सबसे पहले तो आपको एंट्री लेने से पहले एसएल डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो एसएल कहाँ लगाएंगे, तो एसएल को डिसाइड करके एंट्री लेना है। अगर ये सब सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन है यहाँ पे, कितने जो अपने इस रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, ये सब जो हमने रूल्स बोला उसको फॉलो करने वाले हैं, कितने लोग हैं बताइएगा सभी को, कितने लोग हैं जो अपने इस रूल्स को फॉलो करने वाले हैं? संदीप जी, यस। तो अगर आप ये सब देखिए, होप पे आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप होप पे ट्रेडिंग करेंगे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सेंटी किंग भाई, करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे ये सब रूल्स को फॉलो, फिर नुकसान होना शुरू होगा, फिर वही नुकसान होगा आप लोगों को। तो होप पे ट्रेडिंग, होप को पहले खत्म करना होगा कि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा, 1,000 पॉइंट मूवमेंट आने वाला। भाई ये सब होप है, ये सब होप के चक्कर में मत रहिए। जो आपको दिख रहा है ना भाई, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा ना तभी आपको एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको एंट्री लेना, भाई यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, हो सकता है ब्रेक कर दे। तो सकता, होप, ये सब चीजों पर आपको बिलीव नहीं करना है।
आपको यहाँ पर मार्केट में होने देना है, मार्केट के पीछे पीछे चलना है, तभी आप प्रॉफिट और लॉस को बुक कर पाएंगे। देखिए प्रॉफिट को बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस को कट करना बहुत बड़ी बात है। लॉस में जो बटन दबाना सीख गया ना, जो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गया ना, वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। और लॉस को एक्सेप्ट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए अगर आपका कैपेबिलिटी है 1000 लॉस लेने का और आपने क्वांटिटी ले लिया 500 क्वांटिटी, तो आपका ये 1000 का लॉस तो तुरंत से दिखा देगा। अब वो 5000 का नुकसान दिखाने लगेगा। तो आपका कैपेबिलिटी था 1000 का लॉस लेने का और आप दिखाने लगा है 5000 लॉस। अब 5000 लॉस दिखाएगा तो आप लॉस को कट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है 1000 लॉस लेने का और अभी ये 5000 का नुकसान दिखा रहा है, तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, हमेशा अपनी क्वांटिटी को कम रखिए, लॉस को कम रखिए, तभी आप उस लॉस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, लॉस का कैपेबिलिटी आपका छोटा है और अगर आपका लॉस बड़ा दिखा रहा है तो वहां पे आप उस लॉस को कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो कट करने में डर लगेगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है लोग जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सभी लोग समझ गए कि लोग लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज से आप लोग वादा कीजिए हमसे कि हाँ आप ये सब सारी चीजों को फॉलो करेंगे और ये लॉस को एक्सेप्ट। यहाँ पे कितने लोग हैं जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते थे इस क्लास के पहले और आज के बाद फॉलो करने वाले हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते थे? बताइएगा एक बार। कितने लोग हैं जो यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लॉस को एक्सेप्ट करने में उनको डर लगता था? बताइएगा कौन कौन है यहाँ पे, बताइएगा एक बार सभी लोग। ड्रीम टीम भाई, यस सर ड्रीम टीम भाई है। सर मैं पहले नहीं कर पाता था ट्रेडिंग शॉर्ट भाई, पहले नहीं कर पाते थे लेकिन अब हमारे लाइव में आने से ये अब कर पाते हैं, अपने लॉस को बुक कर पाते हैं। तो हमारे लाइव में आने से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग लाइव में जरूर आइए। मुझे समझ नहीं था सर इसीलिए मैं नहीं करता था, अब हो गया संदीप जी हमारे साथ आने के बाद। मैं बहुत जल्दी लॉस बुक कर लेता हूँ डर से। सेंटी किंग भाई अगर आप बहुत जल्दी लॉस बुक कर लेते हैं ये भी एक बहुत ही अच्छा आदत नहीं है, ये भी एक गंदी आदत है, क्योंकि आपको हमेशा इस सेल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग शॉर्ट भाई बोल रहे हैं लाइव में आने के बाद हम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए। तो सभी लोग हमारे लाइव में आइए और लॉस को, प्रॉफिट को कैसे एंट्री लिया जाता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। आज लॉस भी किया और प्रॉफिट भी किया, एसएल को फॉलो करता था, करता हूं। चलिए अच्छी बात है। देखिए आज ट्रेडिंग शॉर्ट भाई ने पहले लॉस किया, हमने क्योंकि हमारे 2 ट्रेड में हमारे एसएल हिट हो गए थे और ऑलमोस्ट वहां पे 50-50% का टारगेट दिया था, लेकिन 100% का एक भी ट्रेड टारगेट दे नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ट्रेड जो चला वो धमाका मचा दिया, यानी कि सभी के लॉस को कवर कर दिया, जैसे कि हमारे ट्रेडिंग शॉर्ट भाई के लॉस को कवर कर दिया। तो यही तरह का आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको मार्केट में न्यूट्रल रहना पड़ेगा, माइंडसेट को ठीक से रखना पड़ेगा, माइंडसेट को शांत रखना पड़ेगा, तभी आप लॉस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो सभी लोग समझ गए कि लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करें? यस एंड नो, प्लीज से यस एंड नो एवरीवन। समझ गए आप सभी लोग कि लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करें? यस यस ड्रे यस यस, सभी लोग समझ गए, सभी लोग। चलिए तो चलिए अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने बताया अगर आपको उसमें कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तो पूछ लीजिएगा। देवाशीष जी आपके पास कोई डाउट रह गया मैंने जो अभी बताया उसमें? देखिए अभी आते हैं, एक राजेश भाई हैं जो अभी आते हैं। भाई इतनी लेट क्यों कर देते हैं क्लास को आने में? अभी तो क्लास हमने 9 बजे से भी कर दिया है, फिर भी आप लेट कर देते हैं। राजेश जी कैसे लेट कर देते हैं? सर वो वीडियो चेक किया आपने? नहीं चेक किए हैं भाई उस वीडियो में। अच्छा ठीक है ना, मैं देखूंगा उस वीडियो को, चेक करेंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, चेक करेंगे। चलिए किन्हीं के पास कोई डाउट रह गया आज जो हमने बताया क्लास में, लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करें? यस एंड नो? नो सर,
नो सर, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यही पे एंड करते हैं। अब किन्हीं के पास कोई डाउट ही नहीं है, तो क्लास को यही पे एंड किया जाता है। फिर मिलते हैं हम कल अपने लाइव में। सभी लोग लाइव में आइए, लाइव में जो लर्निंग मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की मिलेगी, क्योंकि वो कोई बंदा है ना, वो 1 1 लाख का अगर आप ये भी लेते हैं ना कोर्स, फिर भी वो लर्निंग आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको लाइव मार्केट में लर्निंग देते हैं, और वो आपको मार्केट बंद टाइम में लर्निंग देगा। अगर आप लाइव मार्केट में जो लर्निंग मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, और जो बंद मार्केट में लर्निंग मिलेगा वो उसका वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो फटाफट से आप लोग हमारे लाइव में आइए और सीखिए, समझिए, जैसे कि ट्रेडिंग शॉर्ट भाई ने हमसे सीखा है, समझा है, और काफी अच्छे प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ आए। जी बोलिए ट्रेडिंग शॉर्ट हेलो भाई। सर, मुझे एक बात भी समझ में नहीं आ रही अभी तक क्या नहीं आ रही है? कि सर मान लीजिए कि सर मैंने शुरू ट्रेड लिया और उसमें मेरा 500 का प्रॉफिट हो गया। हम्म। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो मैं वो सोच के करता हूँ कि सर कि 250 रुपये तक के अंदर अंदर मेरा लॉस हो। तो वो हम्म। क्या है कि नेक्स्ट एसएल को फॉलो करता हूँ नेक्स्ट अगर ट्रेड लेके, तो हम्म। 250 वो 500 से ऊपर ही लॉस निकल जाता है। तो उसको फिर लॉस लेके ही जाना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसा। देखिए आप कितने को एक लॉट में ट्रेड करते हैं, ठीक है? हाँ सर। सर मैं एक ही में क्यों करता हूँ, क्योंकि सर मुझे सीखना बहुत मिलता है एक में। ठीक है, आप एक लॉट में हाँ। ट्रेड करते हैं, तो क्या हाँ आप जब 500 का प्रॉफिट लेते हैं तो क्या आप टारगेट तक बेट करते हैं उस ट्रेड में? हाँ सर, टारगेट तक करता हूँ ना तभी तो। सही जगह एंट्री लेते हैं उस ट्रेड में, पहले वाले हाँ ट्रेड में बिल्कुल। जिसमें 500 का प्रॉफिट होता है? हाँ सर, आज भी तो ऐसे हुआ सर। क्या हुआ आज? सर आज मैं एसएल को फॉलो किया तो उसमें 503 रुपए का लॉस हुआ था। तो हाँ। मैंने एसएल को फॉलो किया, आपने बोला कि एसएल हिट हो गया तो मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट हम्म। करने के बाद अपना नेक्स्ट ट्रेड बना तो मैंने उसमें ट्रेड लिया, आपने जहां से बोला था वहीं से लिया था मैंने। हाँ, तो तो प्रॉफिट वहीं से कितना लिया हुआ? था। उसमें हुआ था 650 रुपये का प्रॉफिट सर। तो टारगेट तक बेट किए थे उसमें? हाँ सर, उसमें टारगेट तक किया था ना मैंने, लेकिन थोड़ा सा पूरा टारगेट नहीं लिया था मैंने। टारगेट तक वेट कीजिए, ताकि क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा, और जो फिर स्टॉप लॉस जो होगा ना वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि एक लॉट में 500 का प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि आप 20 पॉइंट लेकर के निकल रहे हैं अपने ऑप्शन में। यानी कि आप जी एट द मनी ऑप्शन लेते हैं या फिर ओटीएम ऑप्शन लेते हैं? सर, आईटीएम में। आईटीएम लेते हैं, आईटीएम लेते हैं, हाँ फिर भी सर। आप 20 पॉइंट लेकर के निकल रहे हैं, यानी कि बैंक निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट आप कैप्चर कर पा रहे हैं। तो बैंक जी निफ्टी सर। कभी भी 40 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देता, उससे ज्यादा ही देता है। जहां से जी हम सर। लोग एंट्री देते हैं वहां से 40 पॉइंट से ज्यादा ही मूव देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से कितना पॉइंट का मूवमेंट आया है? यहाँ से ये 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है, और यहाँ तक ये कम से कम 500 से ये जो है मूवमेंट है वो 620 का, यानी कि 120 पॉइंट का मूवमेंट है। आपने लिया कितना? 40 पॉइंट। फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमने टारगेट तक बेट किया। कैसे बेट किए हैं? आपने टारगेट तक बेट किया होगा, लेकिन आपने सही जगह एंट्री नहीं लिया होगा फिर। नहीं सर, आपने बोला था कि फर्स्ट टारगेट तक वेट कीजिए। तो सर मैं थोड़ा सा डर गया था, तो मैंने आपने बोला कि सर आपको ये हो रहा था एग्जिट कर दिया, तो मैंने एग्जिट कर दिया था सर। ये हाँ जो हाँ, मैंने रेड बोला था कैंडल कि दिख रहे कोई हैं ना अगर सर एक आपको। लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जिट हो हाँ। जाए, क्योंकि हाँ इसका सर। जी जी। एक थोड़ा जी। सा रेड कैंडल आ रहा था। तो हाँ, ये ये एक दो लॉट रेड में क्या कैंडल है। होता है ना, थोड़ा सा हमें डर बना रहता है। तो जी यही सब वजह होती है एक लॉट में ट्रेड करने में। हाँ, लेकिन सीखने के लिए अच्छी चीजें, आप एक जी। लॉट से ही सीख सकते हैं। सीखने के लिए जी सर। अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीज है। सर आप चलिए ठीक इतने है। दिन हो गए सर, मैं मतलब इतने 5 6 महीने हो गए मैं यूट्यूब पे फोकट फोकट वीडियो देख रहा था। लेकिन आपके साथ रहा ना सर, 10 15 दिन हो गए, तो बहुत सीखने को मिल रहा है। और मतलब प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस तो चलता है सर इसमें तो, अभी हाँ, वो सीखने तो में तो। लॉस प्रॉफिट तो हमारे हाँ गेम का हिस्सा है, लॉस प्रॉफिट तो सर। चलेंगे ही। लेकिन हमारा लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा हो, सिंपल यही लॉजिक होना चाहिए। लॉस प्रॉफिट जी तो सर। हमारा गेम ही है, फंडा ही है। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? हमारा लॉस छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, सिंपल। जी ठीक है, सर। यही चीजें अगर आप कर पाते हैं तो 100% आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। जी सर। हम्म। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है सर, बाय। ठीक है, बाय, गुड नाइट एवरीवन।
सर चलिए, कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं लाइव में, लाइव जरूर आएंगे कल के दिन।